फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जिस दिन हमें पैसे के लिए काम करना ना पड़े उस दिन हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। क्या है, मैं किसी तरह से इनकम को तो मैक्सिमाइज करूं, एक्सपेंस को मिनिमाइज करूं, सेविंग्स को मैक्सिमाइज करूं और ऐसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करूं जो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न दे। नीड और वांट, ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द लोटस। एंड यहाँ पर आज के इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। आखिर किस उम्र में, किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, इसी पर आज की ये विशेष चर्चा होने वाली है। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, साथ ही नेक्स्ट जेन स्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन के भी डायरेक्टर हैं। वेलकम सर। नमस्कार। और आपके इंटरव्यूज़ जो हैं हम कई सारे देख चुके हैं और एक बहुत लंबी आपने स्पीच जो है, तकरीबन 10 मिनट की स्पीच जो है आपने फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर दी थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या समझते हैं? तो हम सब किस चीज के लिए काम करते हैं? पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल। जिस दिन हमें पैसे के लिए काम करना ना पड़े उस दिन हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। अच्छा। राइट। लाइफ में दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप पैसों के लिए काम करें या पैसा आपके लिए काम करे। बिल्कुल। जिस दिन आपका पैसा आपके लिए इतना काम करे कि आपको पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं है, उस दिन आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। अच्छा। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जी। आपने अपना करियर शुरू किया लाइफ में, जब आपने अपना करियर शुरू किया उस टाइम अगर मैं एक सर्कल खींचूं जिसमें मैं बताऊं कि ये आपकी टोटल इनकम सर्कल है, टोटल कमाई का सर्कल, उस टाइम में उस सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता था। ठीक है। जो बड़ा वाला पार्ट था वो आपकी करंट इनकम थी, जो सैलरी या बिजनेस से आ रही है, और बहुत छोटा हिस्सा उसका आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है। बिल्कुल। राइट। अब हमारी लाइफ में एक सर्कल ऑफ वेल्थ होता है, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ वेल्थ। सर्कल ऑफ वेल्थ क्या कहता है? हर आदमी की एक इनकम है, उसमें से वो कुछ एक्सपेंस करता है, जो बच जाता है उसकी सेविंग्स है। जब वो इन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है तो उसकी इनकम में ऐड होना शुरू कर देता है। ठीक है। इनकम आई, आपने कुछ खर्चा किया, जो बच गया वो आपकी बचत हो गई। जो आपने बचत को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया तो ये इनकम में ऐड होना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपका क्या रोल है इस साइकिल में, एज अ पर्सन हु ओन्स दिस साइकिल? ये आपकी साइकिल चल रही है ना लाइफ पैसों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका रोल क्या है इसमें? आपका रोल क्या है? मैं किसी तरह से इनकम को तो मैक्सिमाइज करूं, एक्सपेंस को मिनिमाइज करूं, सेविंग्स को मैक्सिमाइज करूं और ऐसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करूं जो हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न दे मुझे। राइट। अगर आप ये काम साल दर साल करते रहते हो तो आपका जो इनकम सर्कल मैंने बनाया था वो उल्टा हो जाएगा। अच्छा। अब आपकी ज्यादातर इनकम कहां से आ रही है? इन्वेस्टमेंट से। और बहुत कम इनकम कहां से आ रही है? सैलरी या बिजनेस। जिस दिन आप लाइफ की इस स्टेज पे पहुंच गए, मैं कहूंगा जी आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। पर हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 ही है, किसी व्यक्ति की 40,000 है, किसी व्यक्ति की 75,000 है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम किस स्टेज पर मिलती है? मैं ये जानना। फाइनेंशियल फ्रीडम उस स्टेज पे मिलती है जब आप अपनी जरूरतें और चाहतें अपनी पैसिव इनकम से पूरी कर लेते हो, जिसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं। सपोज मेरी टोटल इनकम रिक्वायरमेंट आज की डेट में अपनी, एक मेरी नीड्स हैं, एक मेरी वांट्स हैं। राइट। मैं अपनी नीड्स और वांट्स के लिए मुझे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए, और मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी है कि 1 लाख रुपए महीना मुझे मिल रहा है, तो क्या मैं काम करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक व्यक्ति की सेम अमाउंट पे होगी? नहीं, वो तो उसकी जरूरतों पे डिपेंड करेगी कि उसे जरूरत किस पे। राइट। अब इसमें हमने एक वर्ड यूज करा, नीड और वांट। बिल्कुल। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी नीड क्या है और आपकी वांट क्या है। ये नहीं समझते लोग। लोगों को पता ही नहीं नीड और वांट क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, बाइंग अ न्यू सेल फोन हैंडसेट व्हेन यू ऑलरेडी हैव वन, इज इट अ नीड और अ वांट? इट्स अ वांट, इट्स नॉट अ नीड। ओके। नीड्स एंड वांट्स आर वेरी पर्सनल इन नेचर। कोई चीज मेरी नीड हो सकती है, आपके लिए वांट हो सकती है। कोई चीज आपके लिए वांट हो, मेरे लिए नीड हो।
कैसे पता करें कोई चीज आपकी नीड है या वांट है। जब भी लाइफ में आप किसी भी चीज के लिए पैसे खर्च करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपने आप से 3 सवाल पूछने, 3 क्वेश्चंस पूछने और उसके बाद ही खर्चा करना है। ठीक है। और वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, और ये क्वेश्चन अगर आपने सही से पूछ लिए तो आपको पता चलेगा ये मेरी नीड है या वांट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट बाय इट। अगर मैं ये नहीं खरीदूंगा तो क्या होगा। आंसर आएगा जी कुछ नहीं होगा, या कुछ ऐसा होगा जो हो भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, वांट है, वांट है। पर अभी भी आंसर आया नहीं, खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ना खरीदने का कॉन्सिक्वेंस। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं इसे अभी खरीदूं या मैं इस डिसीजन को पोस्टपोन कर सकता हूं। ठीक है। क्योंकि हमेशा पोस्टपोन करना बेटर होता है आज खरीदने से। क्योंकि पैसे के अंदर एक पावर है टू मेक मोर मनी। अगर आप आज पैसे खर्च करने की जगह 1 साल बाद खर्च करते हो तो उस 1 साल में तो उस पैसे से आप पैसा कमा लोगे ना। राइट। तो हमेशा फायदा किसमें है, पोस्टपोन करने में। तो मेरे लिए जो वर्ड सेल है ना, जो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वो 4 लेटर वर्ड है, क्योंकि उसमें आप वो चीजें खरीदते हो जिनकी आपको आज जरूरत नहीं है। राइट। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे अपने आप से पूछना चाहिए बिना पैसे खर्च करने से पहले, व्हाट विल हैपन इफ आई बाय समथिंग ऑफ लेसर वैल्यू। क्या कुछ कम में भी काम चलता है ना। एक रोज फ्लावर, छोटी मोटी प्यार की बातें में भी गिफ्ट की जरूरत ही नहीं। राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ चीपर ऑल्टरनेटिव। अगर आपने अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पूछे बिफोर बाइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो आपको पता चलेगा ये मेरी नीड है या वांट है। और जो लोग ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं उनके खर्चे नीड्स पे ज्यादा होंगे, वांट्स पे कम होंगे। तो उनका खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम हो जाएगा तो अब साइकिल पे आइए, सेविंग्स बढ़ जाएंगी। सेविंग्स बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इनकम बढ़ जाएगी और वो फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, नीड्स और वांट को डिफरेंशिएट करना फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो नीड्स और वांट्स पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। शायद हमारे पेरेंट्स उससे बेटर कर पाते थे, उनके पेरेंट्स उससे भी बेटर कर पाते थे। राइट। हमारे बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। तो वो ओवर द जनरेशंस जो नीड और वांट में जो डिफरेंशिएशन है उसकी आर्ट लोग भूलते जा रहे हैं। तो इसे हम एक स्टेप कह सकते हैं कि ये आपको ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछने चाहिए। इसके अलावा और कौन से स्टेप हो सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करना चाहिए कि माई मनी शुड वर्क फॉर मी। इंडियंस आर द बेस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड। राइट। तो हमारा जो बचत का परसेंटेज है ऑन एन एवरेज 30 से 35% है। तो एक आम हिंदुस्तानी जो पैसे कमाता है उसमें से 30-35% बचा लेता है। राइट। पर प्रॉब्लम क्या है, जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में वो चूक जाता है। वो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में, सेविंग बैंक अकाउंट में, जहां वो हार्डली कुछ अर्न कर रहा है कुछ परसेंटेज के साथ। राइट। प्लीज आप एक बात समझिए, लाइफ में 2 ही ऑप्शंस हैं, आइदर यू वर्क फॉर मनी और योर मनी वर्क्स फॉर यू। या तो आप पैसों के लिए काम करो या पैसा आपके लिए काम करे। बेटर क्या है कि पैसा हमारे लिए काम। और जिस दिन आपका पैसा इतना काम करेगा कि आपको पैसे के लिए काम करना जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन फ्री हो गए। तो हम अगर पैसे को बैंक फिक्स डिपॉजिट में छोड़ रहे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में छोड़ रहे हैं, हम पैसे से मेहनत नहीं करा रहे, हम खुद मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, पैसा हमसे मेहनत करा रहा है। राइट। तो वो गलती हो रही है हमसे। तो आप सबसे पहले सीखिए पैसे से मेहनत कैसे कराएं। बिल्कुल। राइट। एक तो ये आपने मुझे समझाया कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, बट एक टर्म और यूज होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? आपके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट गोल होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल बाद पहला गोल क्या है, किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे से कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल जाए, करियर सेट हो जाए, अच्छी सी जॉब लग जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, एक घर बना लो आप अपना, एक कार ले लो, एक डोमेस्टिक वेकेशन पे कम से कम साल में 2 बार जाओ, फॉरेन वेकेशन पे 3 साल में 1 बार जाओ, फिर एक वेकेशन होम बना लो, फिर रिटायर हो और आखिर में मर जाओ। बहुत सारे लोगों के लिए ये गोल्स ही लाइफ है।